हेलो दोस्तों, आज आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग चलने वाले, आज अपना टॉपिक क्या है यहाँ पर देखने बात है। तो हम लोग जो देखने वाले वो टॉपिक सर जी क्या देखने वाले, वो टॉपिक है सर जी क्या, उत्तर का विशाल मैदान। आज हम लोग ज्योग्राफी करने जा रहे हैं, ठीक है। बोले तो सर जी ग्रेट प्लेन ऑफ करा नॉर्दर्न, कहाँ ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न की बात करें, ग्रेट पैलर का प्लेन ऑफ नॉर्दर्न की बात करें, यानी उत्तर का विशाल मैदान बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करें। ज्योग्राफी है, देखिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप लोग बारीकी से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। आप लोग क्या है, किसी भी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, और आप समझिएगा तब जब उसका किसी भी कहीं पर भी आप रुक के उसको क्या होगा, पूरी तरह से देखने का प्रयास कीजिएगा, तब तभी है संभव। यहाँ पर भी जस्ट लाइक उसी तरह से कुछ करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले उत्तर का विशाल मैदान का चलेंगे, यानी सर जी ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थर्न की बात करें। नॉर्थर्न की यदि बात करें तो सबसे पहले बात कि यहाँ पर देखना कि आपको पता होगा कि पर्वत जो है दक्षिण सिंधु गंगा और परका ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो निर्मित मैदान है वो विशाल मैदान कहलाता है। आप लोग को पता है क्या सर जी? नहीं पता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा सर जी, हम अभी रफ चलेंगे, उसके बाद नोट्स लिखेंगे किसके द्वारा। तो आपको पता होगा कि हिमालय, किसके द्वारा सर जी? तो हिमालय, क्या हिमालय, क्या हिमालय पर्वत है। और सर जी हिमालय पर्वत के जो दक्षिण में जो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, क्या दक्षिण में, इसके द्वारा सर जी, इसके द्वारा, तो सर जी क्या दक्षिण में, कहाँ याद रखिएगा हम सर जी कहाँ की बात करें, दक्षिण की बात करें। दक्षिण में यदि बात किया जाए सर जी, तो यहाँ पर क्या दक्षिण में कौन कौन बाव, तो सिंधु, कौन सिंधु, कौन सिंधु, और सर जी कौन गंगा, सिंधु गंगा, और कौन सर जी ब्रह्मपुत्र, कौन सर जी ब्रह्म, क्या कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र होता है, ठीक है ब्रह्मपुत्र। स्पेलिंग मिस्टेक होगा माफ़ कीजिएगा। इनका इनके द्वारा जो सर जी क्या होता है, इनके द्वारा जो सर जी क्षेत्र निर्मित होता है, इस मैदान को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इस मैदान को ही बाबू जो हम लोग कहते हैं वो सर जी विशाल मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? विशाल मैदान कहते हैं। विशाल मैदान बोले तो ग्रेट प्लेन बोलते हैं, इंग्लिश बोले तो क्या, इंग्लिश बोले तो क्या कहते हैं सर जी, इंग्लिश बोले तो ग्रेट प्लेन कहते हैं, ठीक है। ग्रेट प्लेन कहते हैं किसको, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र से जो क्षेत्र बनता है, ठीक है। ये यदि बात किया जाए कि सर जी इसका कुल क्षेत्र यदि देखेंगे तो कुल क्षेत्र की यदि बात करें, कुल नोट्स लिखवाएंगे आप लोग, टेंशन नहीं लिखेगा, देखेंगे तो लगभग कितना 7 लाख, कितना 7 लाख क्या स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। यही बात करेंगे कि सर जी पूरब से पश्चिम की ओर यदि बात करेंगे, बोले तो ईस्ट, क्या ईस्ट से वेस्ट की यदि बात करेंगे, तो सर जी ईस्ट टू वेस्ट की यदि बात करेंगे सर जी, बोले तो पूरब टू क्या पश्चिम की बात करेंगे, तो सर जी कितना है 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर है, किसका है 3200 किलोमीटर है। यही हम लोग सर जी बात करेंगे चौड़ाई की यदि बात करेंगे, तो चौड़ाई सर जी कितना है, तो 1000 से सर जी इतना किलोमीटर है, 1000 का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 100 से कितना 150 किलोमीटर है, ठीक है 100 से 150 किलोमीटर है। इस बात को अब देख रहे हैं आपको अभी तक है सर जी, आपको समझ में अटा या ना अटा, ये जो हम बात करें सर जी किसका बात करें, ये जो सर जी यहाँ पर शायद क्या होगा उत्तर भारत का, यहाँ पर सर जी लिखना हम भूल चुके हैं कि उत्तर भारत का कैसा, भारत का विशाल मैदान हम बोले, यानी क्या ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थर्न, क्या इंडिया की बात करें, किसका बात करें, नॉर्थर्न इंडिया की बात करें, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सर जी कितना हो गया, कितना एक से क्या 100 से लेके कितना 150, क्या 150 किलोमीटर की बात करा, ठीक है। अब हम लोग सर जी आगे बात करते हैं, यदि आगे हम लोग समझ का देखने का प्रयास है, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि सर जी इसमें जो है एक समृद्ध क्या मृदा आवरण की पानी की क्या प्राप्त उपलब्ध है। यहाँ पर यदि बात किया तो कैसा हो, समृद्ध मृदा, कैसा समृद्ध मृदा कहने का मतलब मृदा, समृद्ध कहना मतलब पूरी तरह से वो क्या संपत्ति में मलते बोलते हैं ना कि वो व्यक्ति एकदम समृद्ध है, रिच है, यानी इस तरह से बोला तो वो समृद्ध मृदा, मृदा कहने का मतलब क्या होता है, मिट्टी की बात करता है, आवरण की बात करें, पानी की, जो हमारा लैंग्वेज यह देखने का प्रयास, सुनने का प्रयास कीजिएगा, समझ रहे हैं क्या है, क्या पर्याप्त क्या उपलब्ध है यहाँ पर। और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की भी दृष्टि से यह भारत का क्या अत्यधिक क्या उपजाऊ मैदान है। तो दूसरी बात यानी कहने का मतलब है यहाँ पर मिट्टी कैसा, तो यहाँ पर मिट्टी जो होगा बाबू, हम जो बोल रहे थे उस बात में हम यही बता रहे थे तुम लोगों को कि यहाँ पर क्या समृद्ध मृदा, क्या मृदा, क्या मृदा आवरण है, ठीक है,
क्या है, आवरण है। और दूसरी बात सर जी यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर पानी की क्या है, तो पानी की क्या है भाव, पर्याप्तता है। क्या है, पानी का क्या है, पर्याप्त है। दूसरी बात सर जी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी अनुकूल क्या है, यहाँ पर यदि बात किया जाए तो अनुकूल सर जी क्या है, तो अनुकूल जलवायु आप क्या है, जलवायु क्या है, जलवायु उपलब्ध है। अनुकूल क्या है, जलवायु उपलब्ध है। यानी सर जी इस तरह से यदि पता चलता है कि ये सर जी कृषि क्या, कृषि के लिए भी क्या, कृषि की दृष्टि से यदि देखा जाए का जैसे कृषि के यदि दृष्टि से भी देखा जाए तो इस क्षेत्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं, मतलब अत्यधिक है, क्या है, उपजाऊ है। कैसा, उपजाऊ क्षेत्र है। समझ रहे हैं। अब सर जी क्या, यही ना सर जी आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हम क्षेत्र बात करें सर जी, ये क्षेत्र जो है ये क्या है, जनसंख्या से सबसे क्या है, जनसंख्या से सबसे क्या है, एकदम सघन जनसंख्या है। यहाँ पर क्या, सघन जनसंख्या है। कैसा, सघन जनसंख्या। हम लिखाएंगे नोट्स, टेंशन न लिखना। सघन जनसंख्या है। कैसा, सघन जनसंख्या। यही ना सर जी, और भी यदि हम लोग बात करेंगे तो ये जो है वाला भौगोलिक क्षेत्र भी क्या एकदम क्या, ये क्षेत्र को यदि बोले तो एकदम भौगोलिक क्षेत्र है। कैसा, भौगोलिक। भौगोलिक कहने का मतलब क्या है कि पूरा क्या ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर भी इसका क्या बिल्कुल ही सही है, भौगोलिक क्षेत्र है। समझ रहे हैं, हर तरह से जाहिर सी बात है कि भौगोलिक क्षेत्र भी क्या है सर जी, बेटर है। यही ना सर जी, उत्तर के विशाल के यदि मैदान का यदि विभाजन हम लोग करने की बात करेंगे तो विशाल का मैदान जो है विभाजन मुख्य जो है 6 भागों से किया जा सकता है। कितना भागों में करेंगे, 6 भागों से किया जा सकता है। कितना, 6 भागों से किया जा सकता है। कौन कौन करेंगे हम अभी रफ में देखेंगे, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लेकर हम सर जी पॉइंट बाई पॉइंट भी चलेंगे। सर जी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग सर जी कर सकते हैं, सर जी का जी तराई कर सकते हैं, तराई कर सकते हैं। रफ है सर जी, कुछ भी हो सकता है। फिर सर जी बांगर से क्या, बांगर कर सकते हैं सर जी, क्या कर सकते हैं, बांगर हो सकता है सर जी। फिर सर जी डेल्टा हो सकता है सर जी, क्या हो सकता है, डेल्टा हो सकता है सर जी। फिर सर जी क्या हो जाता है, खादर हो सकता है सर जी, क्या हो सकता है, खादर हो सकता है सर जी, खादर। खादर होगा सर जी, हम पॉइंट लिखाएंगे, टेंशन नहीं ले, खादर हो सकता है सर जी। समझ रहे हैं, खादर हो सकता है। फिर सर जी यदि बात करें खादर को कचरी भी क्या, कचहरी भी बोल रहे, कचरी, कचहरी। ठीक है, और यही सर जी आपको क्या तराई भी बोल सकते हैं सर जी, क्या तराई भी बोलते हैं सर जी। फिर आपका क्या हो सकता है, तराई की तो हम शायद बात भी कर लेते हैं। फिर सर जी भावर बोल सकते हैं सर जी, क्या बोल सकते हैं, भावर बोल सकते हैं, भावर बोल सकते हैं। यानी सर जी इस तरह से क्या होता है कि हर तरह से कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, खैर समझ रहे हैं। अब सर जी हर पॉइंट को हम लोग क्या समझने का प्रयास करेंगे इस तरह से। और ये करना है कि सर जी सबसे पहली बात कि सबको समझना, फिर सर जी भावर क्या होता है ये बात को हम समझेंगे। पर पहले हम लोग क्या यहाँ पर ये देख लेते हैं कि सर जी भावर क्या होता है। तब भावर की यदि बात करेंगे बाबू, आप लोग वीडियो को पॉज करके यदि अभी लिखने का प्रयास कीजिएगा तो ठीक है, ना तो सुनने का ज़रूर प्रयास कीजिए, और नहीं तो सर जी क्या कीजिए, हम नोट्स लिखाएंगे उससे नोट्स लिखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं कि भावर क्या होता है थोड़ा सा हम अपना लैंग्वेज में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि भावर क्या होता था। भावर प्रदेश यदि जानने का प्रयास कीजिएगा काची सर जी, यदि हम बात करें सर जी काची भावर प्रदेश, काची बात करें कि भावर प्रदेश क्या होता है, तो भावर प्रदेश का आप लोग को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यह जो है आपको पता होना चाहिए कि शिवालिक के जो गिरिपद कहाँ सर जी, शिवालिक के हम लिखाएंगे लैंग्वेज सर जी, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। जो शिवालिक है सर जी, शिवालिक के कहाँ सर जी, शिवालिक के गिरिपद कहाँ, शिवालिक के यदि बात करें सर जी गिरिपद, तो शिवालिक के ये जो भावर है सर जी, यह शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में क्या होता है कि उसका निक्षेपण करता है। क्या निक्षेपण काची क्या करता होगा सर जी, छोटे छोटे क्या, छोटे बड़े पत्थरों के क्या टुकड़े को क्या करता है, जलोढ़ पंख से करता है। समझ रहे, निक्षेपण कर देता है, मतलब छोटे का बड़े का जो पत्थर ना होता है टुकड़े, उसी को क्या करता होगा, निक्षेपण करता होगा। समझ रहे हैं, तो यही बात करें कि जो विशाखा शिवालिक से जो गिरिपाद प्रदेश में जो है उसको क्या करता है, छोटे छोटे जो सर जी क्या जो कंकड़ है पत्थर है उसको जलोढ़ पंख से क्या करता है, निक्षेपण करता है। ठीक समझ रहे, और जिसे ही हम क्या करते हैं, जिसे ही हम भावर का नाम देते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रहता है उसको निक्षेपण करता है, उसे ही हम क्या करते हैं, क्या भावर का हम लोग किसको भावर नाम देते हैं। ये बात सर जी ध्यान रखना कि यह प्रदेश जो है कृषि के लिए क्या रहता है,
कृषि के लिए सर जी नहीं उपयुक्त होता, समझ रहे। ये सर जी यह यदि बात किए तो यहाँ सर जी नदियाँ क्या हो जाता, लुप्त हो जाता। जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे कंकड़ था ना, छोटे छोटे कंकड़ आया तो यहाँ पे आ जाता तो सर जी पता थोड़ी ना चलेगा। तो यहाँ पे नदियाँ क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती हैं, समझ रहे हैं सर जी। क्या, क्योंकि कंकड़ के आप देखते हैं बालू के अंदर पानी डाल दें तो सर जी वो अब उतना मात्रा में आएगा तो ठीक है, लेकिन छोटे छोटे है तो जाहिर सी बात है अंदर से पार हो जाएगा पानी। ये है सर जी का जी, ये हम लोग भावर बोल रहे थे। तराई प्रदेश की यदि बात करें तो भावर के दक्षिण मैदान का वह भाग जहाँ सर जी क्या रहे, जहाँ सर जी भावर की जो लुप्त नदियाँ फिर से क्या हो जाता, भूतल पे आ जाए, नहीं सर जी क्या हो जाए, अर्थ पे क्या दिखने लगे। सर जी ये क्या मतलब भावर में क्या हुआ था कि नदी लुप्त हो जाता, लेकिन दक्षिण के मैदान में क्या वह भाग जो कहाँ पर क्या हो जाता, क्या लुप्त नदियाँ फिर से क्या होगा, भूतल पर आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। और तराई क्या होगा, इस प्रदेश को हम क्या कहते हैं, तराई प्रदेश कहते हैं, ठीक है। यहाँ सर जी यदि बात किया जाए कि अधिकांश भाग कैसा रहेगा तो दलदल होगा। अधिकांश भाग कैसा हो जाता है, दलदल। जाहिर सी बात है कि सर जी ऊपर पानी आ गया तो सर जी नदी ऊपर एकदम दिखाई देने लगा और सर जी अगल बगल सबको क्या कर दिया होगा, मिट्टी को सर जी एकदम दलदल बना दिया होगा, समझ रहे हैं। और इस सर जी यहाँ पर यदि ये भी बात करें कि सर जी क्या होता है, दलदल होता। यहाँ पर यदि बात किया जाए कि वन तथा विभिन्न प्रकार के यदि क्या वन प्राणियों के भी पाया जाता, क्या देखे जाए तो सर जी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, समझ रहे हैं। यहाँ सर जी मच्छरों का भी प्रकोप क्या बहुत होगा, समझ रहे हैं, कहाँ, इस प्रदेश में, तराई के प्रदेश में, ठीक है। अब करा कोप प्रदेश की बात करेंगे। अब सर जी सबसे पहली बात कोप की यदि बात करें तो कोप जो यदि बात करें तो कोप रेत की क्या एक कम मात्रा रखने वाली क्या सख्त करा चिकनी मिट्टी की भांति होता है एकदम, समझ रहा है। कोप प्रदेश की यदि बात करें, एक तो सर जी हम लोग तराई देख लिए, ठीक है, तराई देख रहे थे। फिर पहले तो हम लोग सर जी क्या भावर देखे, फिर तराई देख रहे। अब सर जी हम लोग क्या बात करें, तो अब सर जी हम लोग क्या बात करें, कोप बात करें। हम बोले हैं कि सर जी अभी मेरा बात पे ध्यान दीजिए। तो कोप जो है ना बाबू, क्या होता है ना कि कोप प्रदेश की यदि बात करें तो रेत की क्या होता है यहाँ पर कम, बालू जो ना होता है सैंड, यार सैंड जो उसका उसका यहाँ पर क्या रहता है, कम मात्रा एकदम रहता है चिकनी मिट्टी के भांति, समझ रहा है। जैसे चिकनी मिट्टी भी आप देखते होंगे अपना क्या बिहार का अधिकतर क्षेत्र तो लगभग चिकनी मिट्टी का, तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कम मात्रा में रहता है, समझ रहे हैं। और इसी मिट्टी को क्या कहते हैं, दो भाग में क्या वर्गीकृत कर दिया जाता है, एक खादर मिट्टी और एक बांगर मिट्टी। अब सर जी हम लोग खादर और बांगर भी देखने का प्रयास कर देंगे, ठीक है। पर पहले सर जी हम लोग इसका क्या करते हैं कि इतना जो हम लोग सर जी बोल रहे थे इसका कुछ नोट्स लिख लेते हैं ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग जो पढ़े हैं सर जी उसका क्या करते हैं, कुछ का इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। सर जी आगे यदि बात करें तो सर जी यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट हम बता रहे थे कि आपको पता होगा कि जो हिमालय, क्या हिमालय सर क्या बोलते हैं कि हिमालय पर्वत के दक्षिण, क्या है सर जी, दक्षिण, हिमालय पर्वत के दक्षिण में कौन सर जी, दक्षिण में सिंधु, कौन सर जी, दक्षिण में सिंधु गंगा और सर जी क्या, गंगा और सर जी सिंधु गंगा और सर जी ब्रह्मपुत्रा, कौन सा सर जी, ब्रह्मपुत्रा की बात करेंगे। किसका बात करें, ब्रह्मपुत्र क्या पुत्र जो नदी है, क्या सर जी, नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, क्या ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, क्या ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा सर जी क्या निर्मित, क्या सर जी, ब्रह्मपुत्र क्या नदी द्वारा क्या सर जी क्या निर्मित, क्या निर्मित मैदान, क्या निर्मित मैदान, क्या निर्मित मैदान क्या कहलाता है, मैदान को ही विशाल, क्या विशाल मैदान, क्या विशाल मैदान, विशाल मैदान बोले कहने का मतलब ग्रेट प्लेन, क्या ग्रेट प्लेन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। अब सर जी इसके आगे पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास करें, तो आगे पॉइंट देखेंगे तो सर जी क्या बोलता है, इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि अगला पॉइंट क्या कहता है। तो आगे यदि पॉइंट सर जी कहेंगे तो देखिए हम लोग का क्या कहेगा। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें कि इसका यदि बात करेंगे ना बाबू तो सर जी कुल क्षेत्र की बात करें तो कुल क्षेत्र कितना होगा ये तो आप लोग को भी पता होगा। तो कुल क्षेत्र इसका जो है वो 7 लाख है, कितना, 7 लाख कितना सर जी स्क्वायर किलोमीटर है, क्या सर जी स्क्वायर किलोमीटर। यदि हम लोग आगे बात करें कि पूरब सर जी क्या, यदि बात करें सर जी पूरब से
क्या सर जी, पूरब से पश्चिम की बात करें, कहाँ सर जी, पूरब से पश्चिम, क्या पश्चिम लंबाई यदि बात करेंगे तो पूरब से पश्चिम की बोले तो सर जी क्या आएगा, यहाँ पर क्या बोले, साउथ टू क्या ईस्ट टू वेस्ट की बात करें, लंबाई क्या लॉन्गेस्ट यदि बात करें तो इतना 3200 किलोमीटर है, कितना 32 क्या 100 किलोमीटर है, ठीक है। यदि सर जी हम इसका चौड़ाई बोले तो सर जी क्या ब्रेथ की बात करें, विड्थ की बात करें, चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई की यदि बात करें तो सर जी कितना 100 से कितना 150 सर जी क्या है किलोमीटर है, 100 से 150 किलोमीटर है। यदि सर जी हम लोग क्या और आगे पॉइंट यदि पढ़ने का प्रयास करें तो आगे सर जी पॉइंट क्या होगा, तो आगे पॉइंट क्या आता है सर जी कि यह जो है सर जी क्या है, तो यह जो है यह क्षेत्र क्या है समृद्ध, क्या है बहुत, यह क्षेत्र जो है, यह क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कि समृद्ध, कैसा समृद्ध मृदा, कैसा समृद्ध मृदा आवरण, कैसा समृद्ध मृदा आवरण, क्या आवरण, पानी, क्या पानी की क्या सर जी, पानी की पर्याप्त, क्या पानी की पर्याप्त सर जी, पर्याप्त क्या सर जी, पानी की पर्याप्त क्या है सर जी, पर्याप्त उपलब्ध है, क्या है, तो उपलब्ध की बात करें, पानी की पर्याप्त क्या है उपलब्ध की बात कर रहे हैं, उपलब्ध की बात करें, ठीक है, उपलब्ध उपलब्ध है, ठीक है, पानी के पर्याप्त उपलब्ध है। इस सर जी वीडियो को पॉज करने का आप लोग का लिखने का भी प्रयास कीजिएगा, समझ रहे हैं, ओके। तो पानी की क्या होगा सर जी उपलब्ध, क्या है वो क्या पर्याप्त उपलब्ध है। अब सर जी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे और आगे चलेंगे, एवं सर जी क्या होगा, तो एवं यदि सर जी यहाँ पर बात करेंगे तो एवं सर जी, एवं क्या होता कि पानी क्या उपलब्ध हो गया, फिर सर जी अनुकूल, कैसा सर जी अनुकूल, कैसा अनुकूल जलवायु, क्या सर जी जलवायु, अनुकूल जलवायु के सर जी, जलवायु के कारण सर जी क्या, तो अनुकूल जलवायु के कारण कृषि, कैसा सर जी अनुकूल जलवायु के सर जी कृषि की दृष्टि, क्या कृषि के दृष्टि से भी यदि बात करें, क्या चीज़ सर जी कृषि की दृष्टि से, दृष्टि, ओहो सो सॉरी माफ़ कीजिएगा आधा होगा, दृष्टि, क्या दृष्टि से भी क्या, दृष्टि से क्या, दृष्टि से क्या भाव, तो दृष्टि से यह जो है सर जी क्या, तो दृष्टि से यह जो है सर जी वो कहीं ना कहीं दृष्टि से क्या भाव, तो दृष्टि से यह क्या भाव, तो दृष्टि से यदि बात करेंगे तो यह भारत का क्या अत्यधिक क्या भाव अत्यधिक क्या है, तो अत्यधिक उपजाऊ है, क्या सर जी अत्यधिक उपजाऊ, कैसा है उपजाऊ है, क्या उपजाऊ है सर जी, कैसा उपजाऊ है, ठीक समझ रहे हैं, अत्यधिक उपजाऊ क्या मैदान है, मैदान बोले तो प्लेन, क्या मैदान है, इसलिए क्या सर जी इसलिए सर जी, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसलिए यह क्या है, तो इसलिए यह सघन जनसंख्या, क्या इसलिए यह सघन जनसंख्या, क्या जनसंख्या वाला क्या है, क्या जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तथा क्या वाला क्या भौगोलिक क्या मतलब क्षेत्र, क्या जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र भी बोल सकता है, कैसा भौगोलिक क्या है भौगोलिक क्षेत्र है, कैसा है भौगोलिक क्षेत्र, माफ़ कीजिएगा भौगोलिक क्षेत्र भी है, गलती होगा तो माफ़ कीजिएगा, समझ रहे हैं, और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, भौगोलिक क्षेत्र है। अब सर जी हम लोग क्या करते हैं आगे पॉइंट आते हैं, तो आगे सर जी मेरा क्या आता है पॉइंट आता है सर जी क्या आता है, तो सर जी समझेंगे अगला पॉइंट क्या आता है। तो अगला सर जी आ रहा क्या कि उत्तर के यदि बोले कि नॉर्थ के क्या उत्तर के विशाल मैदान, क्या मैदान का सर जी क्या विभाजन हम लोग देखें, क्या देखें विभाजन बात करें, तो इसको जो है सर जी बोले तो कि नॉर्थ करा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ करा इंडिया इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, समझ रहा, यानी सर जी भारत के दक्षिण जो सर जी क्या उत्तर के विशाल के जो मैदान है, दक्षिण नहीं सॉरी क्या उत्तर विशाल के मैदान का उसका विभाजन के बाद, तो इसका विशाल का मैदान का यदि विभाजन बात करेंगे तो सर जी यहाँ पर देखिएगा सर जी क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर सर जी जो क्या है सर जी कि विशाल मैदान, क्या विशाल सर जी क्या, तो विशाल मैदान
का सर जी क्या है, तो विशाल मैदान का जो विभाजन है, विभाजन, वो सर जी क्या, विभाजन सर जी कितना, तो मुख्य कितना सर जी, मुख्य कितना सर जी, तो मुख्य 6 भागों में, कितना सर जी, सब 6 भागों में क्या रहा, किया गया है, कितना सर जी, किया किया क्या सर जी, किया जा सकता है, मतलब किया जा सकता है, समझ रहे हैं, किया जा सकता है, कितना भाग में सर जी, सीखा, इतना भाग में किया जा सकता है। ठीक है, अब सर जी यही बात हम लोग क्या करेंगे, आगे देखने का पड़ेगा कि कौन कौन है सर जी, तो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, वन में देखेंगे, तो वन में सर जी कौन है, तो वन में यदि आएगा तो सर जी भावर आ जाएगा, भावर आ जाएगा। टू में कौन आ जाएगा, तो टू में तराई आ जाएगा। तीसरा में कौन आ जाएगा सर जी, तो तीसरा में आपका आता है बांगर आता है, कौन आता है सर जी, बांगर आता है सर जी, बांगर आता है। चौथा में यदि बात करें तो सर जी कौन आता है, खादर आता है सर जी, कौन आता है, खादर आता है सर जी। ठीक है, और यही हम लोग बात करें क्या, छठा में बात करें क्या होगा, पाँचवा में बात करेंगे तो सर जी, तब पाँचवा में आपका हो जाएगा रेह आ जाएगा सर जी, कौन, रेह आ जाएगा सर जी। फिर यदि छठा में बात करें तो छठा में कौन हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग बारीकी से सबसे पहले भावर देखेंगे, किसको देखें, भावर देखेंगे कि भावर क्या होता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है।